हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती, आंगनबाड़ी भर्ती और अनुदेशक भर्ती 2026 को लेकर के जो बड़ी खबरें और अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं, उसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भर्तियों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट तथा सही जानकारी समय समय पर आप सभी भाई बहनों को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट। एक और जिले से डीबी नोटिस हुआ जारी, किस जिले से अपडेट है और कब होगी डीबी, उस पर बात करेंगे। 3 जिलों से भर्ती की विज्ञप्तियां हुई जारी। वहीं 8,800 पदों की भर्ती में अब तक कितने जिलों में आवेदन हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर के जो जिलेवार अपडेट है उस पर चर्चा करेंगे। एक और जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ इंटर कॉलेजों में अनुदेशकों की भर्ती को लेकर के जो आज न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट निकलकर सामने आई है, उसकी डिटेल जानकारी पर बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होगी, एज क्राइटेरिया वगैरह सारा डिटेल यहां पर मेंशन करने वाले हैं। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि पैसेंस पूर्वक वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के। दोस्तों, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती एक भर्ती ना होकर के पूरा कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का रूप इसने ले लिया है, क्योंकि जो भर्ती 3 महीने के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, वो 2-2 साल लगा रही है कंप्लीट होने में। और ये विडंबना है, और ये जिस तरीके से भर्तियां निकाली गई हैं, उस तरीके से इनको ना निकालकर सीधे विभाग की तरफ से निकाला जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश के अन्य राज्यों की हो, सभी जगह की सरकारें अपने जो आर्थिक बचत के बारे में सोचती हुई आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को जो है प्रमोट कर रही हैं। और उसी का नतीजा है कि एक लेट लतीफी देखने को मिल रही है और विवादित भर्ती भी ये बनती जा रही है, जितना कि इसमें समय ज्यादा लगता जा रहा है। इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे किसी अगली वीडियो में। फिलहाल आज जो जानकारी है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में सबसे पहला चरण होता है सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन। आवेदन के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो प्रोसेस होता है वो होता है रैंडम लिस्ट में जो डीबी कराई गई या सभी को सम्मिलित कराते हुए जो डीबी कराई गई, उसके बाद में जो फाइनल रूप से चयनित होंगे उनके स्कूल अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट कराना। हालांकि अभी आधे ही डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर पाए हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन यहां पर एक और जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी हो गया है, लोगों को मेल आने शुरू हो गए हैं। किस जिले से ये बड़ी अपडेट है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी हो गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, डियर कैंडिडेट, योर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ईसीसी ई एजुकेटर बीएसए बुलंदशहर की तरफ से 9 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है मेल आ गया है साथियों को। यहां पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो है विकास भवन सभागार में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी बुलंदशहर में। कहा गया है, कैरी ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज। और यहां पर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में 2 सेट फोटोकॉपी लेकर के उपस्थित होना है। यहां पर कहा गया, फॉर एनी क्वायरी कांटेक्ट, यहां पे जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है सेवा प्रदाता एजेंसी का, किसी भी जानकारी के लिए आप इस दिए गए कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो बुलंदशहर जिले से जिन भाई बहनों को यह मैसेज आया है डीबी के लिए, उन सभी को 9 फरवरी दोस्तों को उपस्थित होना है। कहां पर? विकास भवन सभागार बुलंदशहर। और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डीबी की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। तो जिन भाई बहनों को ये मेल या
व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आया है उन्हीं को डीबी के लिए जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। डीबी की इस प्रक्रिया के बाद बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में। अगली दोस्तों यहां पर जो बड़ी अपडेट है वो है 3 जिलों से सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं और उनमें सबसे पहले आप सभी के सामने गोरखपुर जिले से 210 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कराने को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की जो है लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी 4 फरवरी को। और यहां पर लास्ट डेट जो है एजेंसी चयन की विज्ञप्ति में पार्टिसिपेशन के लिए वो 14 फरवरी है। और अगली विज्ञप्ति यहां पर दोस्तों जो जारी हुई है वो झांसी जिले से जारी हुई है और इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं 6 फरवरी को यह विज्ञप्ति जारी हुई और 16 फरवरी लास्ट डेट है यहां पर एजेंसी चयन के लिए बोली लगाने की जेम पोर्टल पर। और अगला जो यहां पर आप सभी के सामने विज्ञप्ति है ये 5 फरवरी को रिलीज हुई थी देवरिया जिले से और लास्ट डेट यहां पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं 16 फरवरी है। तो ये आवेदन की लास्ट डेट नहीं है दोस्तों, ये सेवा प्रदाता एजेंसियां जो भर्ती कराएंगी उनके चयन को लेकर के बीएसए के द्वारा जेम पोर्टल पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। इसके थ्रू एजेंसियों का चयन होगा, इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। तो इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर। दोस्तों अब यहां पर हम बात करते हैं कि 8,800 पदों की भर्ती में कितने जिलों में आवेदन की प्रक्रिया अब तक पूरी हो चुकी है। बहुत सारे भाई बहनों का एक प्रश्न रहता है। तो कासगंज में आवेदन हो चुका है, देवरिया में आवेदन हो चुका है 8,800 पदों की भर्ती के लिए। इसके साथ साथ अलीगढ़ में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, औरैया में भी आवेदन हो चुका है, सुल्तानपुर जिले में भी आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ अमेठी में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है 8,800 पदों की भर्ती की अगर हम बात करें। बस्ती के साथ साथ हरदोई में भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हरदोई के साथ साथ बिजनौर, और बिजनौर के बाद अगर हम बात करें तो गाजियाबाद, बुलंदशहर के साथ साथ शामली, हापुड़ और बाराबंकी, अंबेडकर नगर, चंदौली और इसके साथ साथ संभल, इन जिलों में और तथा बागपत में जो है आवेदन की प्रक्रिया 8,800 ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के सापेक्ष अब तक पूरी हो चुकी है। बाकी कई जिलों से फाइनल रिजल्ट जो है वो अपने अंतिम चरण में है, जिसका बहुत जल्द इंतजार आप सभी के सामने समाप्त होने वाला है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चंदौली जिले से और कुशीनगर जिले की भर्ती को लेकर के लोगों को कॉल के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर बुलाया जा रहा है फाइनल लिस्ट में चयन के नाम पर। तो आप सभी को बता दें ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से आप सभी को आउट ऑफ स्टेशन बुलाया जा रहा है। चंदौली जिले के साथियों को फोन करके लखनऊ बुलाया जा रहा है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद पासबुक। तो सेवा प्रदाता एजेंसी अपने मुख्यालय पर या कार्यालय पर इसीलिए बुला पाती है कि आप सभी के साथ एक डील कर सके नौकरी दिलाने के नाम पर। जिन भाई बहनों को चंदौली जिले से कॉल आया है और लखनऊ बुलाया गया है मंडे और ट्यूसडे में, आप सभी लोग अगर इच्छुक हों अपने व्यक्तिगत रिस्क पर तो आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करने हैं, ये एक सलाह आप सभी को अवश्य माननी है। और इसके साथ साथ बीएसए का स्पष्ट जो है कहना है कि आप सभी लोगों को कहीं नहीं जाना है। सेकेंड वीक के लास्ट तक जो है चंदौली जिले से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, आप सभी लोग परेशान ना हो। तो हमारे अगर बात आप सभी लोग समझें और बीएसए के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कशन करें तो आप सभी को अन्यत्र कहीं नहीं जाना है। आगे का सारा प्रोसेस आप सभी का ये जिला स्तर पर ही होगा, चाहे विकास भवन में हो या बीएसए कार्यालय में हो, ये बात क्लियर आप सभी को समझनी होगी। तो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में अन्य कई जिलों से फाइनल रिजल्ट का इंतजार है, उस पर कार्य चल रहा है, आश्वासन मिल रहा है सभी जगहों से। क्लियर कट जानकारी नहीं दी जा रही कि इस डेट को हम जारी करेंगे, क्योंकि कई बार आश्वासन फिक्स डेट के मिले और उसके बाद डेट पर रिजल्ट नहीं आया। ये बात आप सभी ने देखी है। जैसे क्लियर कट जानकारी किसी भी जिले से हमको मिलेगी आप सभी को सूचित करेंगे। अब बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। एक और जिले से आंगनबाड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है, आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, उसकी डिटेल जानकारी देखते हैं क्या है। दोस्तों आंगनबाड़ी भर्ती की डिटेल जानकारी जानने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे जो भी हमारे भाई बहन अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या डायरेक्टली आप टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और सर्च करें विदाउट स्पेस स्टडी विद डीएस सर जी, और ये आप सभी के सामने खुल करके आ जाएगा और आप यहां से ज्वाइन हो जाएं। 7,500 से अधिक भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबको हर छोटी बड़ी जो ऑफिशियल अपडेट होती है यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है।
पिन में से जो यहां पर दिख रहे हैं आप सभी को, जितने भी शासनादेश हैं, चाहे ईसीसी ई एजुकेटर हो, चाहे ईसीसी ई एजुकेटर का फाइनल रिजल्ट हो, या कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती का विज्ञापन हो, या आंगनबाड़ी भर्ती की जानकारी हो, सब कुछ यहां पर आपको अवेलेबल है। तो फिलहाल यहां पर जुड़ जाएं, आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। बात करते हैं भर्ती के विज्ञापन को लेकर के जो आंगनबाड़ी से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस बलिया की तरफ से 6 फरवरी को बलिया जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर कुल जो पदों का डाटा है वो पूरा मेंशन किया गया है, ब्लॉक वाइज किस ब्लॉक में कितने पद रिक्त हैं और किस कैटेगरी के लिए रिक्त हैं, वो सारा डिटेल यहां पर मेंशन किया गया है। आप सभी लोग यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो पदों की संख्या को यहां पर आप सभी लोग काउंट कर सकते हैं। और कुल 13 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और यहां पर एक स्पेशली बात आप सभी को मेंशन कर दें कि जो भी बहनें, इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड। यहां पर जो भी बहनें अप्लाई करना चाहती हैं, इस ऑफिशियल साइट के माध्यम से ही आपको आवेदन फॉर्म अप्लाई करना है। एक बात और ध्यान रखनी है, आप अपने ही ग्राम सभा में या शहरी क्षेत्रों में अपने ही वार्ड के अंतर्गत आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। अन्य किसी सीट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इसके लिए इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रास्नातक के प्राप्त अंकों के आधार पर जो है उस मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। आवेदन की लास्ट डेट 27 फरवरी है और एज क्राइटेरिया 18 से 35 वर्ष रखी गई है। आप सभी लोग यहां पर इसका डिटेल देख सकते हैं। बाकी इस पूरी ऑफिशियल विज्ञप्ति को टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे, जहां से आप सभी लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे एक नई भर्ती जो उत्तर प्रदेश के इंटर कॉलेजों में अनुदेशकों के रूप में होने जा रही, उसकी जानकारी के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यूपी बोर्ड के स्कूलों में 60,000 अनुदेशकों की भर्ती होगी। ये तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। यानी यूपी बोर्ड से जो भी स्कूल संचालित हो रहे हैं उनमें 60,000 अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी। इसकी डिटेल जानकारी यहां पर आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। यूपी बोर्ड से जुड़े 29,000 से अधिक स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र 2026-27 से लगभग 60,000 अनुदेशक रखे जाएंगे। बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल को कम से कम 2 कोर्स पढ़ाना होगा। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को अपने संसाधनों से 2-2 अनुदेशक रखने होंगे। बोर्ड के विशेषज्ञ स्कूलों में रखे जाने वाले अनुदेशकों की अहर्ता तय करेंगे। अनुदेशकों की अहर्ता के संबंध में जल्द ही स्कूलों को निर्देश भेजे जाएंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल के सहयोग से तैयार इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वर्तमान में तकनीकी जरूरतों, उद्योग जगत की अपेक्षाओं व विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता को केंद्र में रखते हुए व्यवहारिक कौशल आधारित एवं रोजगार उन्मुखी विषय वस्तु को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करेगा। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार यह कदम विद्यालयी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देने तथा उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास होगा। आगे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, 108 नए व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू होंगे। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों हेतु एक साथ 108 नए व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इन कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस, मीडिया और ऑटो सर्विस टेक्नीशियन जैसे आधुनिक विषयों को शामिल किया गया है। स्कूल भौगोलिक आधार पर करेंगे विषयों का चयन। प्रत्येक स्कूल को अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर कम से कम 2 विषयों का चयन करना होगा। बोर्ड का उद्देश्य छात्रों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ना है, जैसे भदोही में कालीन उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण। संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 10 दिनों की अनिवार्य इंटर्नशिप का प्रावधान भी रखा गया है। हालांकि अभी इस जो भर्ती है उसके लिए कोई डिटेल जो है शैक्षिक योग्यता, एज क्राइटेरिया संबंधी दिशा निर्देश मेंशन नहीं किए गए हैं। जैसे ही ऑफिशियल विज्ञप्ति इसकी आएगी उसके बारे में हम आपको जानकारी चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराएंगे। बिल्कुल भी परेशान ना हो आप सभी लोग। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से एनटीटी, सीटी और डीपीएससी कोर्स जो शुरू किया गया था उसमें प्रवेश लेने वाले साथियों के लिए बड़ी अपडेट और नई विज्ञप्ति जारी हो चुकी है पीएनपी की तरफ से। उसके बारे में देख सकते हैं, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से 7 फरवरी 2026 को एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई, जिसमें सीटी, डीपीएससी और एनटीटी प्रशिक्षण में प्रवेश को लेकर के
सारी डिटेल जानकारियां मेंशन की गई हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सिटी नर्सरी डीपीएससी यानी एनटीटी प्रशिक्षण 2025 प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने वाले अहर्य अभ्यर्थियों के वर्गवार या श्रेणीवार औपबंधिक सूची का प्रेषण एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखी जांच या प्रवेश के संबंध में यह नोटिस जारी हुआ है। सिटी नर्सरी एवं डीपीएससी पूर्व प्रचलित नाम एनटीटी प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश के अनुपालन में पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में सिटी नर्सरी एवं डीपीएससी एनटीटी प्रशिक्षण 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय दिए गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के अनुसार समस्त अहर्य अभ्यर्थियों की वर्गवार श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के आरोही क्रम में औपबंधिक चयन सूची संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को प्रेषित की जा चुकी है। इस संबंध में आवेदन करने वाले समस्त अहर्य अभ्यर्थियों को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखी जांच या प्रवेश कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अभिलेखी जांच व साथ ही साथ प्रवेश की कार्रवाई हेतु संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रेषित सूची में समस्त अभ्यर्थियों की वर्गवार या श्रेणीवार कट ऑफ मेरिट प्रकाशित कर दिनांक 10/2/2026 से 28/2/2026 तक अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान करने के उपरांत मेरिट को इग्नोर न करते हुए आवंटित सीटों के प्रति वर्गवार या श्रेणीवार चयन की कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। अभिलेखों की जांच एवं प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में दिए गए शैक्षिक समस्त विवरणों के आधार पर शैक्षिक योग्यता संबंधी मूल अभिलेख या छाया प्रति, 2 पासपोर्ट साइज की नवीन फोटो जिस पर अभ्यर्थिनी का नाम अंकित हो, जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र, फोटो सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति लाना अनिवार्य होगा। अभिलेखों की जांच कराने का अर्थ प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है, प्रवेश मेरिट के आधार पर आवंटित सीटों के सापेक्ष होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय दिए गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के अनुसार समस्त अहर्य अभ्यर्थियों की वर्गवार एवं श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में औपबंधिक चयन सूची कार्यालय की वेबसाइट यहां पर मेंशन की गई entdata.co.in पर अवलोकित की जा सकती है। अनिल भूषण चतुर्वेदी, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज की तरफ से यह ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो जिन भाई बहनों ने आवेदन फॉर्म भरा था एनटीटी, सिटी या डीपीएससी के प्रवेश के लिए, उन सभी को अब अपने प्रवेश संबंधी प्रक्रिया को पूरी करने का यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो समय अनुसार आप अपनी जो है प्रवेश की संबंधित प्रक्रिया को पूरा कर लें। फिलहाल आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।